Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discussing the phylum Hemichordata और इसके साथ साथ हम इसकी क्लास देखेंगे, क्लास इंटीरोपन्यूस्टा। तो अगर हम phylum Hemichordata की बात करें, the phylum Hemichordata includes the acorn worms and the Pterobranchus। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब इकॉर्न वर्म जो हैं वो क्लास इंटीरोपन्यूस्टा से बिलोंग करते हैं, और जो पटीरोब्रैंकस हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं? क्लास पटीरोब्रैंकिया से। मेंबर्स ऑफ बोथ क्लासेस लिव इन और ऑन मेरीन सेडिमेंट्स। ठीक है, वो कहाँ पर पाया जाता है? मेरीन सेडिमेंट्स के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें, फैलम हेमिकॉर्डेटा की जनरल करेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है ना, मोस्टली ये क्या होते हैं? मेरीन क्या होते हैं? वर्म्स होते हैं। शेयर करेक्टरिस्टिक विद इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, मोस्टली इनके अंदर जो क्लीवेज होती है कौन सी होती है? रेडियल क्लीवेज होती है। फ्रेंचियल गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं। सम हैव डॉर्सल हालो नर्व कार्ड, किसी के अंदर क्या भी होते हैं? डॉर्सल हालो नर्व कार्ड भी क्या होते हैं? मौजूद होती हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है 3 हिस्सों के अंदर क्या होती है? डिवाइडेड होती है। ठीक है, मोस्टली जो होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक के अंदर क्या होती है? इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। ये हमने पहले देखा था। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इन सम केसेस डॉर्सल टेबुलर हॉलो नर्व कार्ड प्रेजेंट होती है। तो ये इनकी क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक थी। अच्छा, एक और बात भी है, इनकी जो सेलोम होती है, क्योंकि बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? इनकी जो सेलोम होती है वो डिवाइडेड होती है कैविटीज़ के अंदर, और नंबर ऑफ़ जो कैविटीज़ होती है जिनके अंदर सेलोम डिवाइडेड होती है वो 3 कैविटीज़ के अंदर क्या होती है? इनकी जो सेलोम है वो क्या होती है? डिवाइडेड होती है। तो ये हेमिकॉर्डेटा की क्या थी? जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी। नेक्स्ट जो है हम देख लें, अगर क्लास इंटीरोपन्यूस्टा की बात करें तो इंटीरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, और लफ्ज़ जो है न्यूस्टा जो है किससे निकला है? न्यूस्टिकोस से निकला है, और इसका मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग। और जनरली हम इन्हें क्या बोलते हैं? इकॉर्न वर्म भी कहते हैं। नंबर ऑफ जो इनकी स्पीशीज़ है वो कितनी है? 70 स्पीशीज़ होती हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? लिव इन बरोज इन फाइन सेडिमेंट्स। ठीक है ना, बरोज के अंदर मौजूद होते हैं। फाइन सेडिमेंट्स के अंदर ये क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो ये आप अगर इसकी स्ट्रक्चर देखो तो मैंने यहाँ पर जूम किया है, आपको नज़र आ रहा है इनकी बॉडी जो है 3 हिस्सों के अंदर क्या है? डिवाइडेड है। पहला जो हिस्सा है वो प्रोबोसिस है, दूसरा क्या है? ट्रंक है, और तीसरा क्या होता है? कॉलर होता है। ये दोबारा देखें, थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया था। तो इनकी बॉडी के जो हिस्से हैं वो 3 हिस्सों के अंदर क्या होती है? ये डिवाइडेड होती है। ये जो डायग्राम नज़र आ रही है आपको, मोस्टली इनकी जो बॉडी है वो इकॉर्न वर्म्स की दिखाई गई है आपको यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ स्पीशीज इनकी 70 होती हैं। अगर हम इनकी हैबिट की बात करें, मेंबर्स ऑफ द क्लास इंटीरोपन्यूस्टा आर मेरीन वर्म्स। दे रेंज इन साइज़। अगर इनकी साइज़ की रेंज बात करें, साइज़ रेंज की बात करें तो ये होते हैं 10 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक। सम कैन बी 2 मीटर, कुछ जो होते हैं 2 मीटर तक भी हो सकते हैं। Zoologists have described about 70 species. Most of them occupy U-shaped burrows in sandy and muddy substrata. These substrata are present between the limits of high and low tides. ठीक है ना, बॉडी पार्ट्स मैंने बताया आपको, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक के अंदर इनकी बॉडी क्या होती है? डिवाइडेड होती है। अच्छा, पर इनकी जो प्रोबोसिस होती है, ठीक है ना, वो जो फर्स्ट हिस्सा होता है प्रोबोसिस होता है, बरोइंग और फीडिंग के लिए इसे क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, प्रोबोसिस का जो काम है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फीडिंग के लिए, और बरोइंग के लिए क्या करते हैं? इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्रोबोसिस होती क्या है? मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। प्रोबोसिस इज़ अ शॉर्ट कोनिकल प्रोजेक्शन एट द इंटीरियर एंड ऑफ द वर्म। एक शॉर्ट कोनिकल क्या होती है? प्रोजेक्शन होती है इंटीरियर एंड ऑफ वर्म्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलर की,
तो यहाँ पर कॉलर के बारे में बता दूँ आपको, अ रिंग लाइक कॉलर इज प्रेजेंट इंटीरियर टू द प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डायग्राम पर, अगर आप फोकस करें तो प्रोबोसिस के पीछे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कॉलर है, ठीक है ना, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम ट्रंक की बात करें, एन इलांगेटेड ट्रंक इज़ द थर्ड डिवीजन ऑफ द बॉडी। पीछे आपको जो नज़र आ रहा है वो क्या है, इलांगेटेड क्या है, ट्रंक है। अच्छा, यहाँ पर इसकी जो बॉडी होती है, ciliated epidermis and glands cover the cornworms. The mouth is located ventrally between the proboscis and the collar. A variable number of pharyngeal slits are present on the trunk. Their number is from few to several hundred. Pharyngeal slits are opening between the pharynx and outside of the body. Pharyngeal slits कहाँ पर पाई जाती हैं, pharynx और outside of the body के दरमियान में ये क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम इनकी फीडिंग हैबिट डाइजेशन के बारे में बात करें, तो ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ये डिपॉजिट फीडर्स होते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं, डिपॉजिट फीडर। तो हम अगर खुराक देखें ये किस तरह लेते हैं, इंजेक्शन के बारे में देखें, सीलिया एंड म्यूकस हेल्प इकॉर्न वर्म्स इन फीडिंग। डेट्रीटस एंड अदर पार्टिकल्स अटैच विद द म्यूकस कवर्ड proboscis tracts of cilia transport posteriorly and ventrally. Ciliary tracts coverage near the mouth. It forms a mucoid string. This string enters the mouth. Acorn worms pull the proboscis against the collar to reject some substance. Ciliary tract of the collar and trunk transport rejected material and discard it posteriorly. तो उसके बाद हम डाइजेशन की बात करें अगर, तो सबसे पहले खुराक जब माउथ में इंटर होगी, माउथ से ईसोफेगस में जाएगी, ईसोफेगस से फेरेंक्स के अंदर, फेरेंक्स से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर एनस के ज़रिए बाहर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और यहाँ पर जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, पाथवे दिखाया गया है डाइजेशन के बारे में। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ इंटीरोप न्यूस्टा इज सिंपली ट्यूब, ठीक है ना, एक ट्यूब है दरमियान में आपको नज़र आ रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो है हेप्टिक सैक्स रिलीज इंजाइम, ठीक है ना, जो यहाँ पर जो हेप्टिक सैक्स हैं वो इंजाइम को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। हेप्टिक सैक इज डाइवर्टिकुला ऑफ द गट, ये गट की क्या होती है, डाइवर्टिकुला को क्या कहा जाता है, हेप्टिक सैक्स कहा जाता है। दीज इंजाइम डाइजेस्ट द फूड, ये इंजाइम जो है खुराक की डाइजेशन करेंगे। द वर्म एक्सटेंडेड इट्स पोस्टीरियर एंड आउट ऑफ द बरो ड्यूरिंग द डिफिकेशन, मतलब जब वेस्ट मटीरियल को रिमूव कर रहे होते हैं उस वक्त वार्म क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपने पोस्टीरियर एंड को, बरो के से। फैकल मटेरियल इज़ कॉल्ड कास्टिंग, इनका जो फैकल मटेरियल होता है उससे हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं। दीज कास्टिंग आर प्रेजेंट एट द लो टाइड ऑन द सबस्ट्रेट एट द बरो ओपनिंग। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इनका द रेस्पिरेशन देखें अगर हम, तो रेस्पिरेशन जो है, कॉर्नवर्म्स आर स्मॉल, देयर फॉर रिस्पिरेटरी गैसेज एंड मेटाबोलाइज्ड वेस्ट आर एक्सचेंज बाई डिफियन थ्रू द बॉडी वॉल। मोस्टली जो कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है किसके ज़रिए होता है, डिफ्यूजन के ज़रिए होता है, लेकिन कभी कभार गिल स्लेट्स भी क्या होते हैं, फेरेंक्स से कनेक्टेड होते हैं। सीलिया मूव वाटर थ्रू द माउथ आउट द फेरेंक्स, सीलिया जो है माउथ से वाटर को क्या कर रहा होता है, रिमूव कर रहा होता है। तो मोस्टली अगर हम बात करें रेस्पिरेशन तो होती है इनके ज़रिए, किसके ज़रिए, कॉर्नवर्म के ज़रिए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी यहाँ पर देखें अगर हम, तो एक्सक्रीशन भी कैसे होती है, वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। रेस्पिरेटरी गैसेज आर एक्सचेंज्ड एट फ्रेंजियल स्लेट्स, सीलिया आर एसोसिएटेड विद द फ्रेंजियल स्लेट्स। दीज सीलिया सर्कुलेट वाटर इनटू द माउथ एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द फ्रेंजियल स्लेट्स। वाटर passes through these pharyngeal slits. Gases are exchanged by diffusion between the water and blood sinuses. These sinuses surround the pharynx. तो ये इसके अंदर रेस्पिरेशन होती है, वाटर के ज़रिए होती है। जैसे ही पानी फ्रेंजियल स्लेट्स में जाएगा वहाँ पर गैसेज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ब्लड के दरमियान और एयर के दरमियान। उसके बाद जो ये कहाँ पर होता है सारा प्रोसेस, साइनोसिस के अंदर। साइनोसिस किसने किस चीज़ को सराउंड किया होता है, फेरेंक्स को सराउंड किया हुआ होता है। नेक्स्ट अगर हम इनकी सर्कुलेशन देखें, ब्लड वास्कुलर सिस्टम की बात करें, देयर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन डार्सल वन वेंट्रल कंट्रैक्टाइल वेसल, एक डार्सल और एक वेंट्रल कंट्रैक्टाइल वेसल पर मुश्तमिल होता है।
ब्लड मूव्स एंटीरियरली इन द डॉर्सल वेसल। ब्लड इंटीरियर तौर पर किसके अंदर मूव करता है? डॉर्सल वेसल के अंदर। लेकिन अगर पोस्टीरियरली मूव करेगा तो फिर वेंट्रल वेसल के अंदर क्या करता है? मूव करता है। ब्रांचेस फ्राम दीज वेसल, तो ये जो क्या होते हैं वेसल होते हैं, इनकी ब्रांचेस होती हैं, कहाँ पर ओपन होंगी? साइनोसिस के अंदर। ऑल द ब्लड फ्लोइंग एंटीरियरली पासिस इनटू अ सीरीज ऑफ ब्लड साइनोसिस कॉल्ड ग्लोमेरुलस। सारा का सारा जो ब्लड है एक सीरीज होती है साइनोसिस की, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, वहाँ से पास होता है। ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द प्रोबोसिस। प्रोबोसिस की बेस पर क्या मौजूद होता है? ग्लोमेरुलस। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर आल्सो फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलाई। तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो भी ग्लोमेरुलाई से क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। दीज वाटर आर फिल्टर इनटू द स्लोम ऑफ द प्रोबोसिस। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है फिल्टर हो जाता है स्लोम के अंदर। दीज आर रिलीज्ड टू द आउटसाइड थ्रू वन ऑफ टू पोर्स इन द वॉल ऑफ प्रोबोसिस। बाहर की तरफ किसके तरफ रिमूव किया जाता है? प्रोबोसिस के अंदर क्या होते हैं? पोर्स मौजूद होते हैं, वहाँ से ये बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाता है। तो एक और वर्म का जो ब्लड होता है कलरलेस होता है, किसी किस्म कोई कलर नहीं होता। इट लैक सेलुलर एलिमेंट्स, इट डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। न्यूट्रिएंट वेस्ट को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें, इनका नर्वस सिस्टम सिमिलर होता है काइनोडर्म्स की तरह, कोई ब्रेन नहीं होता। नर्व कार्ड्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होती हैं आर रीजन के अंदर। इसके अलावा इनके अंदर एक जाइंट नर्व फाइबर्स भी क्या होती है? मौजूद होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, इंटीरोपनियोस्टा आर डायोसियस, टू रोज ऑफ गुनेड्स लाई इन द बॉडी वॉल इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक। ठीक है ना, दो गुनेड्स मौजूद होते हैं, रोज होती हैं गुनेड्स की, इंटीरियर रीजन के अंदर मौजूद होती हैं ट्रंक के अंदर। ईच गुनेड ओपन सेपरेटली टू द आउटसाइड। हर जो गुनेड होता है बाहर की तरफ क्या होगा? ओपन होता है। इसके अलावा इनकी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इनके अंदर एक्सटर्नल होगा। स्पॉनिंग ऑफ वन वर्म इंड्यूसेस अदर टू स्पॉन। ठीक है, अंडा देना की जो क्या होता है, एक वर्म अगर अंडा दे रहा है तो दूसरे के अंदर भी क्या करता है? इंड्यूसेस करता है कि वो भी अंडे देना शुरू कर दें। दिस बिहेवियर कंट्रोल्ड बाई सम स्पॉनिंग फेरामोन्स। असल में ये किसकी वजह से होता है? फेरामोन्स की वजह से, जिन्हें हम क्या नाम देंगे? स्पॉनिंग हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स वही होते हैं ना, फेरामोन्स, सॉरी, फेरामोन्स जो होते हैं एक ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करता है तो दूसरे को जाकर क्या करता है? वो बिहेवियर चेंज कर देता है। तो यहाँ पर अगर एक के अंदर स्पॉनिंग हो रही है तो बाकी उसकी देखा देखी भी क्या कर देंगे? स्पॉनिंग शुरू कर देते हैं। अगर हम, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, तो इनका अगर लार्वा की बात करें, दे प्रोड्यूस सीलिएटेड लार्वा कॉल्ड टॉर्नेरिया। इनका जो लार्वा होती है ये आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। सीलिएटेड लार्वा होता है जिसे क्या बोलते हैं? टॉर्नेरिया बोलते हैं। इट स्विम इन प्लांक्टून फॉर सेवरल डेज टू अ फ्यू वीक्स। ठीक है ना, तो ये क्या करता रहता है? स्विम करता रहता है। ये लार्वा सेटल टू द सबस्ट्रेट, उसके बाद ये सबस्ट्रेट के ऊपर बैठ जाएगा। इट ग्रेजुअली चेंजेस आर ट्रांसफॉर्म इनटू द एडल्ट फार्म। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता किस में के अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट फार्म के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसकी दूसरी क्लास की बात करें, क्लास पटीरोब्रैंकिया की, तो ये मोस्टली क्या होते हैं? कॉलोनियल जूएट होते हैं। कंस्ट्रक्ट रिजिड ट्यूब्स, सीलिएटेड टेंटिकल्स होती हैं। इनकी जो गट होती है यू शेप्ड होती है। फ्रेंजियल गिल स्लिट्स भी इनके अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो इसकी जो डिटेल है मोस्टली सिमिलर है, या हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर देख लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।